Good morning, friends. Welcome back in Sky Study. This is Akash here in front of you. Day 32. Let's start a discussion of boys part 3. So, friends, please listen to me carefully. और मेरे यूट्यूब वाले सभी फ्रेंड्स बड़े गौर से आप देखेंगे भाई, और मैं इस सफर को थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ। ये आज इसका बॉयज़ का पार्ट कौन सा है? 3 वाला। ठीक है, पार्ट 3 में आपका वेलकम है। बड़े गौर से आप सुनेंगे भाई। मैं सिखा रहा हूँ आपको इम्पेरेटिव, सेंटेंस, यानी वॉइस ऑफ। ये आपकी एक हेडिंग टाइप में है, यानी कि वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो आदेशात्मक वाक्य जो होते हैं उनका वॉइस बनाना आपको सिखाऊंगा। और उसमें रिक्वेस्ट, हमारी जो भी चीज़ें आती है रिक्वेस्ट वाली, सभी इसी में, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस सभी इसी में आता है। इम्पेरेटिव बोला जाता है इनको। देखो ध्यान से सुने भाई। तो उससे पहले मैं कुछ ध्यान से सुनेंगे आप यूट्यूब वाले प्लीज फ्रेंड्स। आप समझने की कोशिश करें, कुछ मैं थोड़ा अलग ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उस चीज़ को समझे और एक बेहतरीन तरीके से जो हम बोलते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर टू, उस चीज़ में हमें कन्फ्यूजन रहता है कि भाई ये कैसे आया। जब वॉइस हम बनाते हैं 10+2 लेवल पर 10th 12th में, तो ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे ले आया। डायरेक्टली टीचर बोलते हैं ओपन दी टू और यू आर ऑर्डर टू ओपन दी टू, समझ में नहीं आया ये आया कहाँ से। तो मैं उस चीज़ को बताऊंगा ये आया कहाँ से और क्यों लगाते हैं, जरूरी है कि लगाना क्यों है। देखे सर भाई, वर्ब आपने पढ़ा है। वर्ब मेरे बच्चे आप सुनेंगे, वर्ब बहुत से प्रकार की होती है अलग अलग, लेकिन वर्ब के 2 रूप होते हैं। हिंदी में जरूर पढ़ा होगा, अगर किसी बच्चे ने हिंदी पढ़ी हो तो हिंदी में लगा है क्रिया, और क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक सकर्मक और एक आकर्मक, राइट। तो वर्ब 2 टाइप की, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव, राइट। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव यानी सकर्मक और इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक। वेरी नाइस। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का सीधा सा बात है, सीधा सा मतलब होता है अकर्मक, राइट। तो आप इसको बड़े गौर से सुनेंगे प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स। तो इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक और इसमें ट्रांजिटिव में होती है सकर्मक। अच्छा, सकर्मक का मतलब क्या होता है? जिसमें कर्म की प्रधानता हो, ठीक है। और इसमें अकर्मक का मतलब क्या होता है? जिसमें कर्म की प्रधानता ना हो, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, जिसमें देखो, इसलिए इसमें बोलते हैं कि नीट अन ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको क्या है, ऑब्जेक्ट की रिकमेंडेशन रहती है, लेकिन इसको विदाउट अन ऑब्जेक्ट, इन द सेंस कि इसमें क्या रहता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस जो ऑब्जेक्ट आपका जो रहता है वो इसमें नहीं आता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो एडवर्ब आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट यानी नाउन और प्रोनाउन नहीं आएंगे मेरे बच्चे। जब इतनी चीज मेरी समझ में आती है भाई, तो एक चीज और मेरे सामने आती है, मतलब ये है क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही तो हमारे वर्ब का पूरा रूप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहीं से तो पूरे टेंस, पूरे वर्ब और पूरी ग्रामर की एक उत्पत्ति मानी जाती है, राइट। वर्ब से ही तो हमें पता चलता है किसी चीज के, चाहे वो वॉइस हो, कोई सी भी चीज हो, चाहे टेंस हो। तो मेरे बच्चे, जब मैंने ये देखा, अब मैं इसको प्रूव कैसे करूं भाई कि ये सत्य बात है। देखो इधर, मैंने इसको देखो इधर मेरे दोस्त, मैंने लिखा है यहाँ पर, ध्यान से सुनेंगे आप। राम गोज टू मार्केट। भाई राम कहाँ गया? मार्केट गया, ये मैंने लिखा है यहाँ पर। और इधर क्या लिखा है? राम गोज डेली। या सिंपल सी बात, आप इतना लिखें, या फिर यूट्यूब वाले आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं, या फिर इतना ही छोड़ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इतना ही, राइट। अब ध्यान से सुने भाई, अगर राम को लिखना जरूरी नहीं है, मान लो कोई से सेंटेंस में आ भी सकता है, कोई से नहीं भी आ सकता है, चलो आप लिख ही लो, दोनों एक जैसा हो जाएगा, बस इसलिए लिखवा रहा हूँ। तो आप सब्जेक्ट आ गए, वर्ब आ गई, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट में क्या आया, ध्यान सुने। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट ना भी हो सकता है, राइट।
तो मान लो मैंने लिखा डेली, क्या लिखा, डेली, इतना लिखा। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुने मेरे बच्चे प्लीज। अब जो वर्ब से, वर्ब क्या है, ये रही आपकी वर्ब, और वर्ब से व्हाट या whom के रिप्लाई को क्या बोलते हैं बच्चे, नाउन या प्रोनाउन। तो मेरे बच्चे राम गोज, राम गोज, ध्यान सुने, राम गोज व्हाट, तो राम कहाँ गया, मार्केट, कहाँ गया, मार्केट, तो वेयर से निकल रहा है। लेकिन जब टू आ गया तो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, तो राम कहाँ जाता है, मार्केट जाता है, लेकिन मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऐसा व्यवहार तो कर नहीं रहा है एडवर्ब जैसा, राइट। तो गो यानी कि मार्केट की उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है, ठीक है। या टू होम, मार्केट कौन गया, टू मार्केट, ऐसे आ सकता है, whom goes to market, ध्यान सुने, whom ऐसे लिखा मैंने इसकी जगह whom, अब ध्यान सुनो, whom को मैं लिखता हूं तो whom goes to market, मार्केट कौन गया, आंसर आएगा राम। तो देखो यानी कि व्हाट का whom का रिप्लाई आ रहा है, व्हाट या whom कोई बात नहीं, एक रिप्लाई आ रहा है। तो मेरे बच्चे यानी ये क्या है, क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। और राम गोज वेयर, गोज यानी वेयर, कहाँ जाता है, डेली, डेली तो मैनर है मेरे बच्चे। तो यहाँ पर ये क्या है, डेली मैनर, और मैनर किस में आते हैं, एडवर्ब में। तो मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट तो नहीं आया, राइट। इसी में और आप एक सिंपल से एग्जांपल लिखेंगे, मैंने लिखा रन अवे, चलो दौड़ो या जाओ भागो, ठीक है ऐसे, या फिर सिंपल सा है गो अवे लिख दो आप। तो जब गो अवे लिखते हो तो ये वर्ब है, उसके बाद ये एडवर्ब है, राइट। और ध्यान ध्यान सुनो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखा, सी रीड आ बुक। तो मेरे बच्चे जब मैं देखूं तो रीड व्हाट, तो मेरे बच्चे जब रिप्लाई आया व्हाट का, रिप्लाई व्हाट का आया, व्हाट का, तो आंसर में क्या आएगा मेरे बच्चे, आप, मतलब वो पूछ रहा है, वर्ब से पूछ रहा है कि क्या पढ़ती है, वो क्या पढ़ती है, सी रीड व्हाट, तो आंसर आया किताब, बुक, किताब, तो आंसर आ गया, यानी ऑब्जेक्ट है, राइट। गो अवे, गो क्या, गो गो जाना, क्या जाना, समझ में नहीं आ रहा, राइट। लेकिन मुझे पता वेयर कहाँ, तो अवे, अवे यानी दूर, राइट। तो यानी कि इसका मतलब रिप्लाई किससे आया, वेयर से, और वेयर तो मेरे बच्चे किस में आता है, किस में आता है, एडवर्ब में, इसलिए क्या मुझे आंसर मिला, नो आंसर, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात है, वेयर से मिल रहा है, व्हाट से आंसर मुझे नहीं मिल रहा, ठीक है, तो नो आंसर। यानी कि व्हाट का आंसर मुझे मिला कि नहीं मिला, ये बताओ, नहीं मिला, तो मैंने व्हाट लिखा और व्हाट को ऐसे किया, ये गलत होगा, राइट। इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब ये लेती हैं अपना ऑब्जेक्ट, लेकिन इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, बस ये मैंने लिखा है। टू बाय फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आप बच्चे ठीक है टाइम, लेकिन प्लीज कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इस कहानी को थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ, देखें प्लीज गौर से। अब क्या होता है इसमें, इसमें कुछ चीजें रहती हैं, वॉइस की बात चल रही है, मैं इसमें ट्रांजिटिव वर्ब में आगे जाऊँ वैसे ही, ध्यान से सुनो भाई। अब वॉइस में जो ट्रांजिटिव रहती है ना और इंट्रांजिटिव रहती है, आप देखो इधर ये क्या रहती है, ध्यान से सुनो। मान लो आपने बोला गो अवे, वही एग्जांपल फिर से मैं आपको दे रहा हूँ, चलो बड़े गो अवे। जब गो अवे में लिखता हूँ, अब गो अवे आपका ऑर्डर हो गया है, ठीक है भाई। अब मान लो ऑर्डर मैंने लिखवा दिया, ठीक है। अब मैं एडवाइस की बात करूं, किसकी, एडवाइस, एडवाइस की, और एक और रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट की, ध्यान से सुने। उससे पहले इधर आते हैं ट्रांजिटिव में, ऑर्डर। मान लो एक आपके लिए कोई ऑर्डर की बात आती है, ठीक है बच्चे, किसकी, ऑर्डर की, या फिर आप किसी को देते हो एडवाइस, एडवाइस, या फिर क्या करते हो आप, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट। जब ऐसी चीज आपके सामने आती है सेंटेंस में, तो ध्यान से सुना, मैं क्या रोके क्या। अब ऑर्डर मान लो, बोला आपने देंगा चेयर, एक चेयर लाओ, राइट। अब एडवाइस में ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स,
ठीक है। और रिक्वेस्ट में आप बोल सकते हैं प्लीज हेल्प मी। मान लो प्लीज हेल्प मी। हेल्प मी। तो मेरे बच्चे हेल्प के बाद हेल्प तो वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया ना, यस सर। ये तो ठीक है भाई। अब मान लो मेरे बच्चे गो अवे, यानी ये मैंने ऑर्डर लिखवा दिया। अब मैं एडवाइस की बात करूं, किसकी? एडवाइस की। ठीक है, मैंने लिखा वर्क हार्ड। हार्ड, कैसा परिश्रम करो? कठिन। कठिन। तो हार्ड ने किसका काम किया? एडवर्ब का। अब ध्यान सुनो, अब एक और एग्जांपल है, क्या है? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में कौन सा लिखूं मैं? कीप क्वाइट। रिक्वेस्ट वाला, ठीक है। प्लीज हेल्प मी, इधर लिख दिया। देखो मेरे बच्चे, ठीक है बच्चे, कीप साइलेंट मैंने लिखा। अब गौर से सुनेंगे मेरे बच्चे, जब मैंने ये लिखा तो मेरे सामने एक चीज है, ये गो अवे यानी ऑर्डर, और ये क्या? वर्क हार्ड आपका एडवाइस है किसी को, ये क्या है? कीप क्वाइट रिक्वेस्ट है किसी से, राइट? तो ये इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव मेरे बच्चे, इसमें भी हो रहा है। वही बात मैंने यहाँ पे लिखा, वही वाली बात यहाँ पे लिखा है। लेकिन एक चीज मेरे सामने निकल कर आ रही है कि इनका वॉइस चेंज कैसे हो रहा है, इनका कैसे हो। बड़े गौर से आप सुनेंगे प्लीज। जब इनकी वॉइस चेंज करने की बात जब आती है हमारे सामने, तो कैसे करते हैं उसको आप देखें प्लीज गौर से। एज इट सेम ई टू वाले आप लिखेंगे, जो मैं मिटा रहा हूँ ऐसे। अब जब आपने ऐसे लिखा तो इनमें होता क्या है, ध्यान से सुने। जो ट्रांजिटिव वाले है ना बच्चे, इनका वॉइस कैसे चेंज होगा, ध्यान से सुने। एक होगा लेट से, लेट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। सुने प्लीज ध्यान से, इसी वाले सेंटेंस के नीचे। अब उसके बाद में एक और है ऑब्जेक्ट। मान लो पहले आता है ऑब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद, क्योंकि वॉइस में क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो आता है उधर से, तो ऑब्जेक्ट के बाद शुड आएगा, क्या? शुड। और शुड के बाद प्लस बी और प्लस वर्ब की फॉर्म। जब ए ऐसे आते हैं ना, ये दोनों चीजें ऐसे स्टार लगाएंगे, स्टार लगाएंगे। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे? ए है ट्रांजिटिव वर्ब वाले, जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, उनके लिए क्या आता है? ए वाला। इसीलिए अब देखो अपने आप लगेगा मेरे बच्चे, जैसे आपने किसी से रिक्वेस्ट की या एडवाइस, दोनों एक जैसी बात है, तो क्या लगेगी? शुड वाला, राइट? अब ऑर्डर है तो इसमें लेट से स्टार्ट हो जाएगा। लेट, देखो लेट, लेट्स बनाएंगे लेट, ध्यान सुन, लेट आज चेयर, फिर उसके बाद आज चेयर क्या है? ऑब्जेक्ट, फिर बी और उसके बाद ब्राउट, राइट? ये आपका बना ट्रांजिटिव का। और इंट्रांजिटिव का कैसे बनाएंगे बच्चे, इस बात को सुने गौर से। देखो बच्चे ध्यान से सुने, इंट्रांजिटिव का कैसे बनता है। मैं जगह नहीं है, चलो थोड़ा सा मैं पहले इसका एंड करता हूँ इसी का। इसके एग्जांपल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मान लो मैं बनाता हूँ प्लीज हेल्प मी। मेरे बच्चे कुछ दो तरीके से भी बन जाएंगे, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। देखो ओवे और पेरेंट्स में इसको बनाता हूँ, या फिर ब्रिंग अ चेयर। देखो लेट से मैंने लिखा ब्रिंग अ चेयर। ब्रिंग अ चेयर जब मैंने लिखा तो बना कैसे मेरे बच्चे कि ब्रिंग अ चेयर जब मैं लिख रहा हूँ, अब इसको मुझे पता है ऑर्डर दे रहा हूँ किसी को, लेकिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। अब इसका बनेगा लेट से, तो देखो कैसे, पहले लिखूंगा लेट, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? चेयर, आ चेयर, उसके बाद मेरे बच्चे बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्राउट, राइट मेरे बच्चे? ठीक है, ए वाली कहानी तो हुई पूरी। फिर इसके बाद में अब मान लो मैं बना ओवे और पेरेंट्स, ओवे और पेरेंट्स। अब इसकी कैसे बनेगी ध्यान से सुने। पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स। तो क्या बनेगा? योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स। उसके बाद शुड बी ओबेड, सुनो ओबेड। लेकिन मेरे बच्चे ओबेड बाय यू, क्यों? इसमें तो है नहीं भाई, फिर कैसे लिया? क्योंकि मेरे बच्चे हमारे पेरेंट्स का मतलब जो आज्ञा मानने चाहिए ना, तो कौन मानेगा? हम। यानी किसी को आप सलाह दे रहे हो या किसी को समझा रहे हो, तो ये अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड यानी हार्ड है, तो ये लिखेंगे जरूर, ये बिल्कुल सही है, यानी अंडरस्टूड बोलते हैं इसको, ठीक है, माना हुआ पहले से। तो ऐसे क्या है, एक तो ट्रांजिटिव वाले का चेंज होता है मेरे दोस्त। हाँ जी बच्चे। सर अगर बाय यू नहीं लिखे तो? नहीं मेरे बच्चे, लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि जब पूरा नहीं हो पा रहा, गलत नहीं है मेरे बच्चे, अगर यहाँ तक कर दिया कोई गलत नहीं है, लेकिन ये आपकी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड चीज है, आप चाह तो लिख सकते हो, राइट? लेकिन जरूरी है, लिखना भी चाहिए अगर आता है तो। अब देखो इधर आगे बच्चे, मान लो मैं थोड़ा आगे जाऊँ मेरे बच्चे,
तो उसमें आप इसको समझें। जब मैं ये लिखता हूँ कुछ चीजें अलग से बनेंगी, उसको सुने। अब मैं ये वाले, आई होप मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेंगे यूट्यूब वाले, ठीक है भाई। अब आप इधर देखें, मान लो ये मैंने बनाए, ये मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये मैंने किसके बनाए, ट्रांजिटिव वाले के। अब बना रहा हूँ मैं इंट्रांजिटिव के, यानी कि जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो उनको कैसे बनाएंगे, उस चीज को आप समझते हैं, ठीक है। मान लो ये मैंने मिटा दी, थोड़ी देर की गो अवे। देखो इधर सिंपल सी बात है, यू आर रिक्वेस्ट नहीं मेरे बच्चे, क्या रिक्वेस्टेड, क्योंकि वॉइस में क्या रहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड और एडवाइज। अच्छा एडवाइस के पास सी नहीं आती मेरे बच्चे, SED आती है, एडवाइज, ठीक है। और सजेस्टेड क्या, सजेस्टेड और जी एडवाइस तो एक ही बात है मेरे बच्चे, ठीक है। ऐसे करेंगे इसको, एज इट सेम करेंगे मेरी जैसे। अब इसको करेंगे क्या भाई, ऐसे किया हमने, यूट्यूब वाले बड़े गौर से सुनेंगे मेरे दोस्त प्लीज, बड़े ध्यान से। ऐसे मैंने किया और इसको ऐसे जुड़े, पूरा सेंटेंस है भाई, और उसके बाद प्रीपोजिशन टू, जी मैंने किया। इसका मतलब यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू, अलग अलग है तीनों। अब देखो इनको, और उसके बाद सेंटेंस ऐसे रहेगा और यहीं पर आपका आंसर खत्म हो जाएगा। किसका, इंट्रांजिटिव वाले का। मान लो किसी ने बोला वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। अब करना क्या है भाई, वर्क है, इसके बाद ये क्या है, हार्ड, यानी एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। तो सिंपल सी बात है, एज इट सेम, एग्जाम में आया यही। अब देखो यू आर, अब ये वर्क हार्ड क्या है, आप क्या है, किसी को एडवाइस दे रहे हो भाई कठिन परिश्रम करो, तो यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, तो मेरे बच्चे बस इतना लिखना है हमें भाई, कितना, इतना। अब जैसे मान लो कुछ ट्रांजिटिव वाले का भी बना देंगे अपन, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। जैसे मान लो मैंने बोला प्लीज हेल्प मी, कौन सा, प्लीज हेल्प। हाँ, अब इसका मैं देखो ट्रांजिटिव का है। अब प्लीज हेल्प मी कैसे बनेगा, एक तो ऐसे है, ध्यान सुन, इसको बनेगा कैसे, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर जाता हूँ, देख लो प्लीज। मान लो मैंने बनाया एज इट सेम, मेरे बच्चे प्लीज हेल्प मी यहाँ पे लिखेंगे। प्लीज मेरे बच्चे ध्यान से सुने, प्लीज हेल्प मी। जब मेरे बच्चे यू आर, अब रिक्वेस्ट कर रहे हो, मेरी आप मदद करो, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज हेल्प मी। लेकिन मेरे बच्चे जब आप पहले से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो फिर से प्लीज बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तो प्लीज ना लिखेंगे और लिख देंगे हेल्प मी। लेकिन लिखना कोई गलत नहीं है अगर लिख दिया तो, राइट, सेंटेंस एज इट सेम बता रहा। अब देखो फिर करना क्या है, यानी कि दोनों वाले बनना है इससे। जैसे मान लो, और इससे तो ये बना लेंगे ऐसे, एक क्या बताता है मेरे बच्चे, ये वाला आप भी लिखेंगे इसको मेरे बच्चे ध्यान से, मोरलिटी यानी नैतिकता, और ये ऑर्डर, कमांड, यानी किसी चीज को कमांड करता है उसे बताता है, राइट मेरे बच्चे, समझे इस बात को। तो ये मोरलिटी बता दो, ये कमांड बताता है किसी चीज पर। अब देखो जैसे मैं बोलता हूँ, ध्यान सुने, ओपन दी डोर, ओपन दी डोर, विंडो का जो जैसी आपकी इच्छा। देखो ओपन दी विंडो, एज इट सेम, ऐसा एग्जाम में 12th में तो आता ही है, आपके लिए भी आ जाता है। ओपन दी विंडो मैंने लिखा, अब बनाऊंगा कैसे मेरे दोस्त, ये क्या है पहले बता, रिक्वेस्ट है या फिर ऑर्डर है, ऑर्डर, वेरी नाइस, क्या है, ऑर्डर। तो सिंपल सी बात है, इसको बनाएंगे कैसे, एक तो ये यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो, ये तो बिल्कुल सिंपल हुआ। लेकिन वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मेरे बच्चे ये तो सकर्मक हुई, ट्रांजिटिव हुई। जब ये ट्रांजिटिव है तो मेरे बच्चे लेट से बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, लेट, और लेट के बाद ऑब्जेक्ट एज इट सेम पूरा पूरा, द विंडो बी ओपनड, विंडो बी ओपनड। समझे मेरे बच्चे इस बात को, ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब की है। तो मेरे दोस्त दोनों से बन जाता है, लेकिन आपको ट्रांजिटिव का ध्यान रखना है थोड़ा सा, एग्जाम में जो आता है ना, तो ये शुड और इससे लेट से बनता है ट्रांजिटिव का, जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा हो, लेकिन वर्ब के बाद एडवर्ब आ रहा है, तो इस वाली कोई बात नहीं है इसमें, राइट। आइए समझ में आया क्या बच्चे, बोलने की कोशिश करें, अगर आ रहा नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ना बोले।
आ रहा है तो बोलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिखा। मान लो एक और एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। मान लो मैंने लिखा, जैसे किसी ने बोला कीप क्वाइट, कीप क्वाइट बोला। अब इसका मुझे वॉइस बनाना है, सिंपल सी बात है, कुछ रटना ही नहीं है, बस सिर्फ इतना दिमाग, कीप क्वाइट यानी शांत रहिए, खामोश रहिए। बनाना यानी इसका मतलब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई शांत रहो। अब बनाएंगे कैसे, एक ही एज इट सेम बनाएंगे। यू आर रिक्वेस्टेड क्यों है मेरे बच्चे? रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्योंकि मेरे बच्चे रिक्वेस्ट इसलिए आएगी थी, यहाँ पे बोल रहे हैं। और रिक्वेस्टेड क्यों आए? क्योंकि वॉइस में वर्ब की रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट। अब इतना सिंपल है मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं करना पड़ा इसमें, राइट? समझे इस बात को? अब सर मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट ले ली, यूट्यूब वाले में हटता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है भाई। अब इधर देखें प्लीज, आई होप ले लिया होगा, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से सुने भाई, वो क्या है? जैसे मान लो कभी भी वॉइस चेंज आप कर रहे हो, उसके बाद कुछ सब्जेक्ट जो पहले था उसको ना लिखें, ये समस्या आ जाती है, जिसको बोलते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अच्छा, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का मतलब क्या है? जो कि महत्वपूर्ण नहीं है, और मतलब इसमें क्या है, वॉइस में इसका पैसिव जब बनाते तब यूज नहीं करते, एक्टिव में यूज होता है। देखो मेरे बच्चे, ये रहता है आपका पुलिस, पब्लिक, पीपल, मान लो डॉक्टर, ठीक है भाई। अब ये मैंने लिखा डॉक्टर, दे हुआ आपका, वन हुआ, समवन हुआ, समबडी हुआ, ठीक है। अब ऐसे जब ये सब्जेक्ट का काम करते हैं ना हमारे किसी एक्टिव फॉर्म में, तब इनको मेरे दोस्त यूट्यूब वाले सुन रहा है ना, तो बड़े गौर से आप सुनेंगे भाई। इनको क्या है, जब पैसिव जब बनाते हैं ना तो बाई के बाद इनको नहीं लिखा जाता है, यानी कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि इनको लिखें या ना लिखें, ठीक है भाई। देखो कैसे इस चीज को आप समझेंगे, देखो बच्चे इधर से थोड़ा बच्चे देखो मेरे बच्चे, तो इसको क्या है, पैसिव जो वॉइस है ना, पैसिव वॉइस में जब पैसिव वॉइस पे आप पहुंचोगे तो क्या करते हैं मेरे बच्चे, इसको नहीं लिखा जाता है बाई के बाद, ठीक है। बाई के बाद पैसिव वॉइस में इसको नहीं लिखा जाता। जैसे देखो ध्यान से सुने, द पुलिस अरेस्टेड हिम। मेरे बच्चे अरेस्टेड यानी पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। अब मेरे बच्चे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है, तो ये फिर पास्ट का इंडेफिनिट है या पास्ट का परफेक्ट है? पास्ट का इंडेफिनिट। वॉइस चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। वेरी नाइस। तो अब देखो मेरे बच्चे इधर देखो प्लीज ध्यान से, एक्टिव में लिखा है बेटा, पैसिव में देखो इसको कैसे बनेगा। सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनो। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? वर्ब क्या है? और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो एम का हर का दे का यू का ओके, वी का और अस का वी। तो एम को इधर लाए तो क्या हो जाए? ही। और उसके बाद हमारी क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब, यानी बी की फॉर्म। तो मेरे बच्चे बी की फॉर्म पास्ट में तो वॉच बने आई, जमा क्या आएगी? तो ही वॉच आई। अब ही वॉच आई, उसके बाद क्या आती है वर्ब की? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या रहेगी? तो पहले से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है इसकी, अरेस्टेड। तो अरेस्टेड, और ये हुआ आपका वॉइस का ये क्वेश्चन कंप्लीट मेरे बच्चे। यानी कि मैंने क्या नहीं लिखा, वाई द पुलिस क्यों नहीं लिखा बेटा? ये क्या दे रहा? ये क्या है? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, यानी पहले से अंडरस्टूड है
क्या भाई उसको अरेस्ट कर लिया, जब वो अरेस्ट कर लिया तो पुलिस ने किया ओके चोरों ने अरेस्ट किया, चोर कभी अरेस्ट नहीं करते, चोर तो सीधी डाका डालते हैं, राइट। तो इस चीज को आप समझे मेरे बच्चे। ऐसा एग्जाम घुमा के पूछता है, कुछ नहीं है मेरे बच्चे, अब इसको हम रटते हैं, टीचर बोलता है भाई ऐसे आया, कुछ टेंस ऐसे रहते हैं जिनमें ये ऐसा नहीं आता है, आता नहीं है मेरे बच्चे, क्यों नहीं आता, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, जब हम खुद जानते हैं पहले से ही है तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे he killed yesterday, यानी कि भाई उसे कल मार दिया गया, राइट। तो मेरे बच्चे अब ये एक्टिव में है, एक्टिव में है ऐसा। अब इसका पैसे बनाएंगे, देखो इधर कुछ सोचना ही नहीं है भाई, बिना सोचे बन जाएगा। he killed yesterday, ध्यान से सुने, अब होगा क्या, कौन से टेंस में पहले ये बताओ, पास्ट के इंडेफिनिट में, लेकिन थोड़ा सा लिखो उसमें क्या, समवन, समवन, चलो थोड़ा सा, समवन किल्ड हिम, भाई किसी ने क्या है, किसी ने उसको मार दिया, अब पता नहीं किसने मारा है, लेकिन किसी ने ना किसी ने मार दिया। तो सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट इधर आएगा तो सब्जेक्ट आएगा तो ये हो जाएगा ही, अब पास्ट में वॉज, और किल्ड की किल्ड, ही वॉज किल्ड। अब भाई सम्मान क्या लिखना पड़ेगा बेटा, उसको किसी ने तो मारा होगा, उसका ये पता नहीं किसने मारा है बच्चे, पहले भी अनजान था, अभी अनजान। एक कहानी है मेरे बच्चे बॉयज की, ये होती है आपकी ट्रांजिटिव की। अब आते हैं आगे वाले सब्जेक्ट पे, मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट लेनी तो वाले, प्लीज टेक योर टाइम। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब चलते हैं आगे वाले सफर पर। अब क्या है, अब आती है इन्फिनेटिव वाली बात। और इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, देखते रहिए बोर्ड पर। देखो मेरे दोस्त, इन्फिनेटिव का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ 2 + V1, 2 + V1, ठीक है मेरे बच्चे। और जो पार्टिसिपल होती है ना, और इसका मतलब होता है ध्यान से सुना, 2 + V3, 2 + V3, ये रहती हैं। अब इनका जब ये एक्टिव में रहती है ना, तो इनका वॉइस चेंज कैसे होता है, ध्यान से सुना भाई, ध्यान से सुने, सिंपल तरीके से 2 + V आएगा और प्लस वर्ब की लिखा नहीं जा रहा बेटा यहाँ पर। मेरे यूट्यूब वाले फ्रेंड्स और आप सभी बच्चे ध्यान से सुने, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, और ये बिल्कुल एज इट सेम इसी के आगे लिखने हैं, राइट। समझे कि नहीं समझे? यस सर। जैसे मैं लिख रहा हूँ इसी का, ये तो एक्टिव में है, कौन से में है, एक्टिव, और ये क्या है, पैसिव। तो पैसिव फॉर्म, पैसिव वॉइस में आपको ये लिखना है मेरे बच्चे, एज इट सेम। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर लिखो, फिर उसको मिटाऊंगा। तो देखो क्या लिखेंगे, 2 + के बाद बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इसमें क्या होगा, वही इसमें 2 + B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। यानी कि आप 2 को इसमें से हटाओगे मेरे बच्चे, बस इतना करोगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब से पहले क्या हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, राइट। यानी कि इन्फिनिटिव वाला मेरे बच्चे मैंने पहले बताया था आपको, जब 2 2 आते तो एक 2 हट जाता है, इसी वजह से, राइट मेरे बच्चे। तो ये है ना, एज इट सेम यहाँ पर लिखोगे इनको, ठीक है, उनके आगे जस्ट पैसिव वाले, राइट, एज इट सेम मेरे बच्चे लिखेंगे इसको। अब मतलब इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या रहता है कि सब्जेक्ट तो एज एम आर वॉज वर्ब, और क्या रहता है आपका, हैज, हैव और हैड। जब ये रहती है ना, ये आ जाए ना, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ध्यान से सुने वॉइस में, जब ये आते हैं ना सब्जेक्ट, फिर उसके बाद 2 आता है, और उसके बाद बी आती है, बी के बाद सी डी, और सी डी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है।
बस ए ही आपका पैसिव में बनता है, जो मैंने लिखा है बेटा वो यही है, एज इट सेम इन्फिनेटिव में, राइट। ये आपका वॉइस में बनता है, इसको नीचे वाले में लिखेंगे, ठीक है, स्टार में। और एक्टिव में कैसे लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ इसको हटा दोगे, पहले इतना एक्टिव वाले में फिर इतना जोड़ोगे तो वॉइस में हो रहा है, एक पैसिव वॉइस में रहता है मेरे बच्चे, समझे इस बात को बेटा? ठीक है बेटा, लिखो प्लीज। ये रहता है आपका इन्फिनेटिव का। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, देखो, आई एम टू डू इट। तो मेरे बच्चे क्या कहानी मेरे सामने आई, टू डू वाले आई कि नहीं आई? यानी टू डू का मतलब 2 + B1। तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? नहीं मेरे बच्चे, फर्स्ट फॉर्म डू, इस वाले में, इन्फिनेटिव वाले में। और अब देखो, अरे एजेएमआर में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और एजे वर्ड में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्यों? ये तो प्रेजेंट में कंटिन्यूअस में आता है, एजे वर्ड किस में आते हैं? परफेक्ट। इसलिए मैं लगा 2 B3 और 2 + B1। इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल, जेरेंट वगैरह, राइट। अब देखो, आई एम टू डू इट, ये क्या है? एक्टिव में है, राइट मेरे बच्चे, इस चीज को समझे प्लीज। अब पैसिव में कैसे बनाऊंगा इसको देखो मेरे बच्चे, जब पैसिव में बनाऊंगा तो देखो, इट यहाँ पर मेरे बच्चे क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट को इधर लाऊंगा तो इट, अब इट है तो हेल्पिंग वर्ब तो यही होगी, तो इट एक है कि दो है? इट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है, क्या आएगी? एज। तो इट इज, इट इज मैंने लिखा। अब इट इज जब मैं लिखता हूँ यानी कि सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, अब क्या आएगा? टू। क्या आएगा मेरे बच्चे? टू। अब टू डू है यहाँ पर, सुनो पहले, टू। अब उसके बाद अब दो, टू डू भले ही लिखा है लेकिन हमें पता है एक ही लेना है। अब टू के बाद क्या आएगी? बी। तो मैंने बी लिखा, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू डिड डन। उसके बाद प्रीपोजिशन लगेगा, क्या लगा सकते हो? बाय। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, इतना और बढ़ा सकते हो अगर आपके दिमाग में आए तो, वो तो आप वैसे ही जानते हो। तो इट इज टू बी डन बाय मी, आई का मी। मेरे बच्चे ए बनना है आपका वॉइस। तो मेरे बच्चे इन्फिनेटिव का वॉइस बनाना बिल्कुल सिंपल है, पहचान होगा कैसे? टू दिया होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर एजेएमआर, तो ये इन्फिनेटिव है। और पार्टिसिपल में क्या है? B3, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो एजे वर्ड आएगा मेरे बच्चे। ये वाली कहानी रहती है आपकी किसमें? इन्फिनेटिव वाले में। अब इसी में एक एग्जांपल और पेश करूंगा, फिर आगे चलते हैं भाई। इटू वाले स्क्रीनशॉट लें प्लीज, मैं थोड़ा सा हट जाऊँ। लिखा बच्चे? लिखा क्या आपने बेटा? जरूर लिखे बेटे, हाँ। अब आगे देखो बच्चे, एक एग्जांपल और मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने, ध्यान सुनना भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फिनेटिव वाला, अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा आगे चलकर। देखो भाई क्या है? I have to finish this work। मेरे बच्चे मुझे बताओ ये पार्टिसिपल है या फिर इन्फिनेटिव है? कोई बच्चा मुझे बताएगा, कोई होशियार बच्चा मेरे, क्या है बेटा? वेरी नाइस। कैसे पहचाना आपने? बिल्कुल सिंपल मेरे बच्चे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उससे पहले टू, उससे पहले एज हैव, उनमें से कोई भी आया तो मैं समझ गया एज आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो लेगा। तो देखो मेरे बच्चा बनेगा कैसे इसका, देखो इधर बना इसको सभी मिलकर। ऑब्जेक्ट क्या है मेरे बच्चे? अब बताओ क्या दिस इसके साथ आया है कि इसके साथ आया है? दोनों सब्जेक्ट हुए तो जिसके साथ आएगा उसी के साथ। अब फिनिश वर्ब है या ऑब्जेक्ट है? वर्ब है। और ये आई क्या है? सब्जेक्ट है। अब इसका ये तो एक्टिव में मेरे बच्चे पैसिव कैसे बनाया? कोई बच्चा मुझे बोलेगा प्लीज। फर्स्ट में क्या लिखूं बेटा? दिस वर्क लिखूं? वेरी नाइस बेटा, दिस वर्क। अब दिस वर्क मैंने लिखा, सब्जेक्ट मैंने लिखा, उसके बाद एजेएमआर बोझ पर जू मैंने लिखवाए, लेकिन ये किसमें है? पार्टिसिपल में यानी परफेक्ट में है। परफेक्ट में तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है? दिस वर्क सिंगुलर है, तो दिस वर्क हैज। अब हैज मैंने लिखा, अब इसके बाद आएगी टू। वेरी नाइस बेटा, क्या? टू। और टू के बाद बी, तो बी की सॉरी बी, ठीक है बेटा। दिस वर्क हैज टू बी फिनिश्ड, पहले से थर्ड फॉर्म में है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिनिश्ड और वाई मी। वेरी नाइस मेरे बच्चे, बस ए बना, बिल्कुल सिंपल सा। इन्फिनेटिव का और भी सिंपल है, बस उसमें कंफ्यूजन पड़ती रहती है, पता नहीं क्या बात है।
लिखो इसको बेटा। अब मैं सफर को लास्ट पड़ाव पर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। WH इंटरोगेटिव जो WH बढ़ रहे थे ना, उनके आप कैसे वॉइस चेंज करो उसको देखें ध्यान से। देखो मेरे बच्चे, इस एग्जाम्पल को सभी बच्चे लिखें, आप देखिए। जैसे मैं लिखता हूँ, मेरे बच्चे हमेशा ध्यान रखें जो WH वर्ड जो फैमिली रहती है ना उसकी, उसमें क्या रहता है। अभी पहले तो आप इसको लिखें, मैं जो लिख रहा हूँ उसको ना लिखें। तो मेरे बच्चे जब मैं इसको लिखता हूँ, मेरी कहानी को समझने की कोशिश करें कि जब WH वर्ड शुरुआत में आते हैं तब क्या करते हैं, W वाली फैमिली का वर्ड। देखो मेरे बच्चे, W फैमिली के जो वर्ड रहते हैं ना, उसमें सिंपल सी बात है कि जो हुल का है ना, हु ये एक्टिव में और पैसिव में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुनो पहले ध्यान से। वाई हुम, वाई हुम। और अगर हुम में तो तो सिर्फ हु, क्या हु में। ऐसे चेंज होते हैं, हु का वाई हुम और हुम का ओनली वन हु में। लेकिन मेरे बच्चे जब व्हाट और विच जब ये काम करते हैं किसका, मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, ये कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी एजेक्शन। जब ए सब्जेक्ट का काम करे, किसका, सब्जेक्ट का काम करे, किसका, सब्जेक्ट का। इसको समझे मेरे बच्चे, जब ये सब्जेक्ट का काम करते तब लिखेंगे वाई, वाई वॉट और वाई विच। और वरना एज इट सेम सभी को करते हैं। ऐसे WH वाला वर्ड जो भी आएगा वो तो जितने भी हैं वेयर वगैरह उसमें एज इट सेम लिखोगे आप, राइट। लेकिन जब इनका चेंज करते हो तो देखो इस कहानी को समझो। देखो हु वन द मैच, अब इसका मैं वॉइस चेंज करता हूँ, ध्यान से सुने। मैं पैसे भी इसका बना रहा हूँ, देखो इधर मेरे बच्चा कोई मुझे बताएगा कैसे बनेगा। जब WH वर्ड पहले से ही शुरुआत में तो पहले लिखेंगे उसको, तो देखो मेरे बच्चे क्या बनाऊंगा, हु का क्या बनेगा, वाई हुम, ठीक है। वाई हुम मैंने लिखा, फिर उसके बाद Why the match? वाई हुम हु वन द मैच। अब देखो वाई हुम द Match. वाई हुम द मैच, ये वाई हुम वन द, नहीं वाई हुम वन द मैच, वाई हुम वन द मैच। मेरे बच्चे सब्जेक्ट है क्या इसमें, नहीं है, सब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, तो वाई हुम वन द मैच यानी क्या है, सेम रहा, बस वाई हुम किया मैंने। जैसे एक और आता है हु रीड द रामायण, ठीक है, या हु रीड इन द रामायण। अब देखो क्या लिखेंगे, वाई हुम, वाई हुम द रामायण, या फिर वाई हुम द रामायण रिटर्न, राइट मेरे बच्चे, ठीक है मेरे बच्चे। तो वाई हुम द रामायण रिटर्न वाई। अब मेरे बच्चे इसमें क्या है, आंसर तो दिया नहीं, तो रिटर्न वाई मतलब किसके द्वारा रामायण लिखी गई, बस इतना, ठीक है। या फिर ऐसे, अब इसका ये पहले से दिया है हु रीड द रामायण, या फिर वाई हुम द रामायण, अच्छा रीड वाला करना है, रीड वाई। अब भाई पढ़ने वाले को पता नहीं रेड वाई कौन है वो, ठीक है। तो दोनों तरीके से वॉइस पहले से ही वॉइस चेंज है मेरे बच्चे, इसमें कुछ करना ही नहीं है, राइट, बस इतना ही करना पड़ता है मेरे दोस्त। इसी के साथ ये सफर जो आपका वॉइस का चल रहा है ना मेरे बच्चे, वो आज यहाँ पर विराम लेता है और ये आपकी क्लास यहाँ पर ओवर होने को है, राइट। तो मेरे बच्चे ध्यान से सुने, ये वॉइस का एक टॉपिक था, मैंने बड़े गौर से और बड़े दिल से मेरे बच्चे शुरू से लेकर एंड तक हर उस लेवल को मैंने इसमें टच किया है। 10+2+ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी है मैंने एक एक चीज इसमें वॉइस में टच की है। अगर आप आगे चलकर जब कोई सी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो मेरे बच्चे, इस कॉपी को, नोटबुक को आप उससे मिलाकर देखना, एज इट सेम मिलेगी, बस ये डिफरेंस थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा मेहनत और करनी होगी, एज इट सेम कॉम्पिटिटिव में ही आएगा आपके सामने।
मैंने उस लेवल को मेंटल को जज करने की कोशिश की है। मेरे यूट्यूब वाले फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो देखी बड़े गौर से देखिए, समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करना, अगर नहीं भी आता तो कमेंट करना जरूर, और अगर समझ में अच्छी तरीके से आया तो लाइक कर सकते हो। और बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। गुड बाय।